आप सभी को यीशु सहाय। ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग आज युवा दिवस मनाने पा रहे हैं। आप सभी को स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन आराधना में। छोटानागपुर डायसिस युवा आंदोलन के द्वारा से यह युवा दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए हम इसके मूल विषय को फिर से सुने जो बीते सप्ताह में हमें निरंतर बताया गया और समझाया गया। भजन संहिता 119 का 9 जो मूल विषय है वह कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तूने हम में से प्रत्येक मनुष्य को सिरजा, बनाया और कलीसिया में अंग होकर हर एक को स्थापित किया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अनमोल उपहार के रूप में युवाओं को, युवक युवतियों को कलीसिया में दिया, ताकि उनके जीवन के द्वारा से एक स्तंभ होकर वे निरंतर कलीसियाई सेवा को, जो तेरे इकलौते पुत्र के द्वारा हर एक कलीसिया को सौंपा गया है, जो तेरे पुत्र की देह है, उन कार्यों को पूरा करने पाते हैं। हम आज युवा दिवस के रूप में उस आनंद को मनाने पर हैं। हम धन्यवाद के साथ तेरे निकट आते हैं कि तेरी ही आत्मिक अगुवाई में हम तेरी महिमा कर पाए, तेरे वचनों को जो जीवित वचन है उनको सुन पाए, और जब हम महिमा के गीतों को गाते हैं, प्रार्थनाओं को करते हैं, हर एक क्षण उसी आत्मा में और सच्चाई में करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे। Thank you.
आइए हम इस घड़ी पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएं। पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने अपने पापों का अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्ग के पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। प्रभु की प्रार्थना जैसा ख्रिस्त यीशु ने हमें सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे। की ओर से आप सबों को यीशु शहाय। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको प्राण, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजात। उसकी प्रशंसा करें, जो है जग का त्राता और तारनहार। उसकी हो जय जय सदा, जो है जग का त्राता और तारनहार। उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। इस समय हम पहला पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है निर्गमन उसका चौथा अध्याय 10 से 17 पद तक। निर्गमन उसका चौथा अध्याय 10 से 17 पद तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा,
मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। यहाँ तक अभी का पहला पाठ वचन समाप्त हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन जो कि लिया गया है इफिसियों की पत्री उसका 6 उसके 10 पद से लेकर 18 पद तक। इफिसी की पत्री उसका 6 उसके 10 पद से लेकर 18 पद तक यूं लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर और पाँव में मेल के शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और उसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग गीत गाएं। परेशानियाँ बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है
हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज की शिक्षा में, युवा दिवस की शिक्षा में, छोनागपुर डायसीस के बिशप स्वामी राइट रेवरेंड बासिल बाल्या बास्के हमें अपने प्रभु के पवित्र वचनों को सुनाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। यीशु सहाय, आप सबको युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले सप्ताह आपने युवा सप्ताह मनाते हुए आत्मिक रूप से, निश्चित रूप से तैयारी की है। युवा दिवस के लिए आदर्श वाक्य या मूल वाक्य भजन 119 उसका 9वां पद रखा गया है, जिसमें लिखा है, जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। भजन 119 की एक विशेषता है, यह भजन पुराने नियम में, न केवल पुराने नियम में पर नए नियम में भी यह सबसे लंबा अध्याय है। इसके 176 पदें हैं जो कि 22 स्टेंजास में विभक्त हैं। इसे आप हिंदी के धर्मशास्त्र बाइबल में भी इसे बटा हुआ देख सकते हैं। पुराने नियम जो कि मूल भाषा इब्रानी हिब्रू में लिखा गया है, और यह जो भजन है इब्रानी के 22 वर्णमालाओं से आरंभ होते हैं। प्रत्येक जो स्टेंजास हैं इब्रानी के इन 22 वर्णमालाओं द्वारा क्रमवार आरंभ हुए हैं, और इस भजन को लिखने वाला इस्राएलियों के राजा दाऊद माना जाता है। यह भजनगार अर्थात दाऊद की गहरी भावनाओं को चित्रित करता है। इस भजन अर्थात भजन संहिता 119 में उसने अपना संपूर्ण हृदय ईश्वर को अर्पित किया हुआ है। भजनकार के अनुसार जो इस भजन के निकट अपना जीवन बिताते हैं वे धन्य स्थान में हैं। इन वचनों के द्वारा भजनकार ने ईश्वर की महिमा की है। भजन परमेश्वर के वचन को जीवन के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक के तौर पर मानती है। हमें इसके प्रत्येक भागों को ध्यान पूर्वक अध्ययन मनन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो खजाना मिलता है उसको एक मेहनती व्यक्ति ने अर्थात दाऊद ने अपनी साधना द्वारा खोज निकाला है। इसमें भजनकार पूछता है, जवान अपने मार्ग को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक जवान अपने मार्ग को कैसे शुद्ध रख सकता है? यह हमेशा एक ज्वलंत प्रश्न रहा है और आज भी है। भजनकार ने अपना उत्तर और इसके साथ ही अतिरिक्त विचार देते हुए उसका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहला, अपने वचन के अनुसार इसकी रक्षा करके। भजनकार जानता है कि उसका मार्ग
जीवन मार्ग शुद्ध किया जाएगा केवल उसके वचन में, अर्थात ईश्वर के वचन में जो ईश्वर ने मनुष्य के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है, उस इच्छा को बचाए रखने या उसकी रक्षा करने के द्वारा। दूसरे लोग उसे खोजते हैं, जो संसार के लोग हैं वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परंतु परमेश्वर के वचन में ही सत्य और सिद्धता होती है। परमेश्वर की कहे हुए बातों के द्वारा अपने हृदय की रक्षा करने का संकल्प भजनकार लेता है। वह जानता है कि उसका हृदय अन्य सब वस्तुओं से बढ़कर दुष्ट है, इसलिए उसने अपने धूर्त हृदय पर विश्वास करने के बदले ईश्वर की विधियों या नियमों के पालन करने का सलाह देता है। दूसरा, मैं पूरे मन से तुझे ढूंढता हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने न दे। दाऊद सारे मन से यहोवा को ढूंढ सके, इसकी वह अभिलाषा रखता है। जितने अपने पूरे मन से यहोवा को ढूंढेंगे, उसे खोजेंगे, वे निश्चित रूप से उसे पाएंगे, जैसा कि वास्तव में इसका वादा दिया गया है। मनुष्य कुछ न करने का संकल्प करे, सिर्फ अपने ईश्वर को पूरे मन से खोजे। दूसरे वाक्यांश पर भी हम ध्यान दें, मैं तेरी आज्ञाओं से ना भटकूं। यहाँ भजनकार जानता है कि जो परमेश्वर से दूर हैं वे मानो फिसलन भरी जमीन में चल रहे हैं। किसी भी समय वे फिसलेंगे और गिरेंगे। इसलिए वह परमेश्वर से विनती करता है कि उसे इधर उधर ना भटकने दे, जैसा कि जंगल में इस्राएली लोग भटके थे। तीसरा, मैं तेरा वचन अपने मन में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यह परमेश्वर की व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अपने हृदय को एक कैबिनेट के रूप में उपयोग करता है। वचन उसके भीतर छिपे हैं, और क्यों? ताकि उचित समय पर वह मसीह यीशु के समान कह सके, लिखा है। उसे डर है कि यदि परमेश्वर का वचन उसके भीतर छिपा नहीं है तो वह गिर जाएगा और सिर्फ ईश्वर के विरुद्ध पाप करेगा। भजन 51 में भजनकार कहता है, केवल तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। इसलिए मनुष्य परमेश्वर के वचन को अपने भीतर में संजोए रखें, ताकि वे अपने अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता के विरुद्ध पाप न करें। चौथा, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे तेरी विधियां या नियम सिखा। भजनकार परमेश्वर को अपना ईश्वर मानता है। वह अपने शिक्षक बनने के लिए कुछ भी नहीं, वरन स्वयं ईश्वर की ही इच्छा को जानने का प्रयत्न करता है। यदि वह वचन का पालन करे तो उसे सबसे अच्छा शिक्षक मिल गया है। दार्शनिक अपने बुद्धि के साथ आते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन एक अतुलनीय ज्ञान के साथ आता है। पांचवा, मैं अपने ओंठों से तुम्हारे मुंह के सभी नियमों की घोषणा करता हूँ। वह अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ परमेश्वर के शासन या परमेश्वर के राज्य को व्यक्त करने में प्रसन्न होता है। परमेश्वर के वचन में उसे इतना मदहोश कर दिया है कि वह चुप रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह अपने ओंठों से सभी
नियमों की घोषणा करता है। क्या ही धन्य हैं वे जो अपने साथियों के साथ परमेश्वर का वचन बांटते हैं। उनके पांव क्या ही सुंदर हैं जो संसार को मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। छठवां, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से उतना ही प्रसन्न होता हूँ जितना सब धन से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वह भजनकार के लिए एक सुखद गवाही है। यह दुनिया के सभी धन से अधिक महत्व रखता है और इसी से मनुष्य को सबसे अधिक लाभ होता है। संसार और उसकी प्रकृति में मनुष्य एक साथ काम करते हैं। मनुष्य लोकप्रियता, सुख, सर्वश्रेष्ठता की खोज करता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य से छिपी हुई है। संसार इन सब चीजों को दूर से देखता है, जैसा कि शैतान ने यीशु को पर्वत के शिखर पर से दिखाया था, इस संसार का राज्य। लेकिन जब एक व्यक्ति निरीक्षण करते हुए इसके नजदीक आता है तो वह पाता है कि यह संसार गंदगी और छल से भरा हुआ है। भजनकार आनंदित होता है कि परमेश्वर की गवाही संसार की सारी दौलत से कहीं अधिक बड़ी और मूल्यवान है। सातवां, मैं तेरी उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरी चाल चलन पर दृष्टि करूंगा। धन्य व्यक्ति उस वचन पर ध्यान करने का संकल्प लेता है, अर्थात परमेश्वर के वचनों पर या उसके उपदेशों पर, जिससे उसकी आत्मा के लिए भलाई हो, अच्छा हो, क्योंकि प्रभु के उपदेश शुद्ध हैं। वह कहता है कि देख, मैं अपनी आंखें पर्वतों के मार्ग पर लगाऊंगा। मैं अपनी आंखें परमेश्वर के मार्गों पर लगाऊंगा, अर्थात वह परमेश्वर के शासन को हमेशा अपने सामने रखेगा। और आठवां, मैं तेरी विधियों या नियमों से प्रसन्न रहूंगा। मैं तेरा वचन नहीं भूलूंगा। बाकी सब कुछ भूल जाने दो, लेकिन परमेश्वर के वचन को कभी नहीं। यह उसका दैनिक भोजन है, इसलिए परमेश्वर का वचन उसकी आत्मा के लिए भोजन है। मैं करूंगा शब्दों में एक मजबूत संकल्प है। उसने यह नहीं कहा हो सकता है, परंतु दृढ़ता के साथ मैं करूंगा। इसलिए एक विश्वासी व्यक्ति या जवान युवक युवती को इस प्रकार संकल्प लेना हमेशा याद रखना चाहिए। ईश्वर की विधियों या नियमों का पालन करने और उनका पालन करने से खुशी ही होगी। क्या एक युवक या युवती होकर आप अपना मार्ग शुद्ध रखना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने हृदय की रक्षा करें। क्या आप ईश्वर को पाना चाहते हैं? अपने ओठों से परमेश्वर की व्यवस्था की घोषणा किया करें। क्या आप ईश्वर की गवाही देना चाहते हैं या वह परमेश्वर की चितौनियों से प्रसन्न रहें? क्या आप हमेशा ईश्वर में प्रसन्न रहना चाहते हैं? परमेश्वर के वचनों को कभी ना भूलें। और अब त्रिएक परमेश्वर की सारी शक्ति, सामर्थ और महिमा अब वरन युगान युग तक होती रहे। आमीन। इस समय हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि
सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया। वह मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे और इसी गीत के समय हम अपने प्रत्येक दानों को प्रभु के सम्मुख अर्पण करेंगे। सुना
हमने जो दान अर्पण किए हैं, आइए हम लोग उस दान पर परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस घड़ी पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी। इस दान के लिए विशेषकर पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना मांगते हैं, इस पर तो अपनी आशीष ले लिए। हर एक उन हाथों ने पिता परमेश्वर जिन्होंने इस दान को दिया है, उन्होंने पिता अपनी घटनी में से, अपनी बढ़ती में से पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख इस भेंट को चढ़ाया है पिता परमेश्वर। ये हर एक चीज़ पिता आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। इस दान को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ये आपकी कलीसिया के लिए काम आने पाए, हर एक कामों में पिता परमेश्वर अच्छी रीति से इस्तेमाल होने पाए। हाँ प्रभु जी, इस पर आपकी कृपा दृष्टि बहुतायत से बनी रहने पाए। हर एक बातें, हर एक कार्य जिनके लिए पिता परमेश्वर ये आपके सम्मुख रखा गया है, हर एक चीज़ें पिता सही रीति से आपके नाम में इस्तेमाल होने पाए। उन हर एक हाथों ने पिता परमेश्वर जिन्होंने इस दान को दिया है, उन पर भी पिता परमेश्वर तो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख पिता परमेश्वर, उन्हें संभाले रख, सुरक्षित रख और पिता उन्हें इसी रीति से तू बढ़ाए चल। हर एक बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इस दान को फिर से पिता परमेश्वर आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। हम हमारे उत्तर भारत की कलीसिया छोटा नागपुर डायसीस के लिए प्रार्थना करें। आइए हम छोटा नागपुर डायसीस के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने एक कलीसिया होकर, एक डायसीस होकर एक साथ एक संगति में रखा है पिता। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस छोटा नागपुर डायसीस की आत्मिक भलाई के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उन सबको आप अपने स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कीजिए और अपने आशीष हमेशा बनाए रखिए। हे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं उन अधिकारियों और उन अगुओं के लिए जो इस छोटा नागपुर डायसीस को चलाने में अपनी सेवकाई देते हैं, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी सेवा दे पाएँ और उनकी सेवकाई के द्वारा ये छोटा नागपुर डायसीस हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन अविश्वासियों के लिए जो आपसे दूर होते जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को आप अपनी संगति में ले लीजिए, ताकि ऐसा होने पाए कि हम एक चित्त होकर, एक मन होकर आपकी इस डायसीस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह पाएँ, ताकि आपके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे छोटा नागपुर डायसीस युवा आंदोलन के युवक युवतियों के लिए, उनके हर एक प्रतिनिधियों के लिए, कि परमेश्वर अपनी अगुवाई में उन्हें चलाए। आइए हम प्रार्थना करें DCYM संगठन के लिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हे महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि हे पिता परमेश्वर, आपने हर हे प्रभु परमेश्वर हमारे कलिसिया में हे शक्ति DCYM संगठन को खड़ा किया। प्रभु यीशु के नाम से इस घड़ी पुकारते हैं पिता परमेश्वर, किस DCYM संगठन को अब आशीष से भरना प्रभु, इसकी इसे आगे बढ़ा प्रभु परमेश्वर, अपने कार्य के क्षेत्र में इसे आगे बढ़ा प्रभु, और इस संगठन को मजबूत कर हे प्रभु परमेश्वर। केंद्रीय DCYM संगठन को हे शक्ता और उसमें काम करने वाले हर एक अधिकारी को यीशु तेरे नाम के निमित्त सौंपता हूँ। हे शक्ता परमेश्वर, जिला DCYM, पेरिस DCYM और मंडली DCYM, हे प्रभु परमेश्वर, इस पर काम करने वाले हर एक अधिकारी को तेरे नाम के निमित्त सौंपता हूँ प्रभु। उन्हें ज्ञान, शक्ति और सामर्थ से भर के हे शक्ता परमेश्वर तेरे संगठन को हे प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा अनुसार चलाए और तेरे हर एक काम को पूरा कर सके। हे पिता परमेश्वर, जो भी हे शक्ता जवान युवती इस संगठन से दूर हैं प्रभु, उन्हें जोड़ने में मदद कर
हर एक का हे सप्ताह परमेश्वर हर एक को आशीष से भर प्रभु परमेश्वर और अपने संगठन से जोड़। हे सप्ताह परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी युवा युवती हे सप्ताह परमेश्वर संगठन पे नहीं है प्रभु, वो नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु परमेश्वर और संसार के माया में डूब गए हैं प्रभु, उनके जीवन को हे सप्ताह परमेश्वर संगठन में जोड़। हे सप्ताह परमेश्वर इस संगठन को उनके उद्धार का एक कारण बना प्रभु परमेश्वर कि हे सप्ताह परमेश्वर तेरे पास आए और उद्धार पाए। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर जीवन दाता, शांति दाता, मुक्ति दाता, क्षमा दाता, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा आप हैं प्रभु। हे सप्ताह परमेश्वर अपनी हे प्रभु परमेश्वर पवित्र कर हे प्रभु परमेश्वर अपने कलीसिया के हर संगठन को और आशीष से भर प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर आज हम हे सप्ताह परमेश्वर युवा प्रभु हर के लिए तैयार होते प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को और हर एक की युवाओं के विचार को हे प्रभु परमेश्वर तेरे सामने है प्रभु। उन सारे हर एक विचारों को तेरे नाम के लिए सौंपते हैं प्रभु, जिससे हे प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, जिससे आपकी सेवा में हम आगे बढ़ पाए प्रभु। आने वाले दिनों में हे प्रभु DCYM के हे प्रभु परमेश्वर जो भी कार्य होंगे प्रभु, जो भी काम होंगे, हर कठिन से कठिन काम को यीशु आशीष से भर प्रभु। हर एक कठिन काम को हे प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से हम करें और हे सप्ताह परमेश्वर तेरे नाम से उसे हे प्रभु परमेश्वर उसे अच्छे रूप से हम आगे काम को करते रहें। हर कहे को प्रभु हर एक काम को तेरे नाम के निमित्त सौंपते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर अपने कार्य के क्षेत्र में हर एक जवान को हे सप्ताह परमेश्वर उपयोग कर हे प्रभु परमेश्वर, ताकि तेरा संगठन हे सप्ताह परमेश्वर दिन प्रतिदिन हे सप्ताह आशीषित होता रहे और फलता और हे सप्ताह आगे बढ़ता जाए। हे प्रभु परमेश्वर इस संगठन को चलाने के लिए हे सप्ताह परमेश्वर जितने भी हे सप्ताह पुरोहितगण और हे सब पेरिस के अधिकारी, जिला के अधिकारी और डायसिस के अधिकारी हे सप्ताह सहयोग करते हैं, उनको भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर ने आशीष से भर दे कि हे सप्ताह आने वाले दिनों में हे सप्ताह परमेश्वर तेरे लिए अच्छे से अच्छे हे सब काम को करते हुए हे प्रभु परमेश्वर तेरी सेवकाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। हे प्रभु हमने तो बुराई की है और उन बुराइयों का हमें बदला ना ले, बल्कि हमारे पापों को क्षमा कर और हे सप्ताह परमेश्वर इस संगठन से हमें हर एक को जोड़ हे प्रभु परमेश्वर, ताकि हर एक युवा का जीवन हे प्रभु तुझसे जुड़ा रहे और एक पवित्र जीवन रहे और हे प्रभु परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी सेवा और ऐसा संगति करते हुए तेरी महिमा में अपना जीवन बिताए। हालेलुया प्रभु, यह प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से मांगा हूँ। ईश्वर स्वर्ग में दया से सुन और पूर्ण पूरा कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करेंगे मसीही परिवारों के लिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक परिवारों में हो। वचन इस बात को लिखता है कि हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। आइए प्रियो, इस समय हम अपने हर एक मसीही भाई बहनों के लिए, विशेषकर उनके परिवारों के लिए, हर एक मसीही परिवारों के लिए दुआ करें। धन्यवाद जीवितमान अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यह अवसर दिया है कि हम एक छोटा झुंड होकर प्रभु जी आपकी निकटता में आ पाते हैं। सच में मेरे खुदान प्रभु जी, आज के इस दिन में मेरे खुदान प्रभु जी हर एक मसीही परिवारों को आपकी निकटता में लेकर आते हैं प्रभु जी। सच में मेरे पिता, आपने हर एक को चुना है पिता और बुलाया है पिता कि वो सभी प्रभु जी आपके नाम से फल लाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। तो निश्चय मेरे खुदान प्रभु जी हर एक मसीही परिवारों को आज हम यीशु के नाम से आशीष करते हैं प्रभु जी। उन परिवारों में पाए जाने
जाने वाले हर एक जन को प्रभु जी हम आपके लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। बड़े बुजुर्गों को मेरे खुदा प्रभु जी दूसरों के लिए आशीष बनाइएगा पिता। उनके एक्सपीरियंस मेरे खुदा प्रभु जी दूसरों के लिए आशीष होने पाए प्रभु जी। माता पिताओं को प्रभु जी अपने घर को चलाने में उनकी सहायता कीजिएगा पिता, और बच्चों को सही शिक्षा देने में उनकी सहायता कीजिएगा। युवाओं की सहायता कीजिएगा पिता कि वो नशे के बंधन से छुटकारे को प्राप्त करे पिता, और अपने परिवार की उन्नति के लिए काम में आने पाए प्रभु जी। हर एक बच्चों की सहायता कीजिएगा पिता कि वो आज्ञाकारी बने मेरे खुदा प्रभु जी, और सही काम करते हुए आगे बढ़ने वाले होने पाए। सच में मेरे पिता, हर एक परिवार में हम चाहते हैं मेरे खुदा प्रभु जी कि उनके परिवार में प्रभु जी प्रार्थना की वेदी तैयार हो प्रभु जी। हर एक परिवार आपके नाम से इकट्ठा होने पाए प्रभु जी, और लोगों के लिए बोझ उठाने वाले होने पाए प्रभु जी। निश्चय मेरे पिता, आपका वचन हमें बतलाता है कि यदि परिवार में एक व्यक्ति भी विश्वास करता है तो उसके द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। आज के दिन पिता, यदि हमारे मसीही परिवारों में फूट की बातें हैं, यीशु के नाम से पिता हम दुआ करते हैं पिता, एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा पिता पूरा घराना उनका उद्धार को प्राप्त करने वाला होने पाए प्रभु जी। जितने भी सांसारिक काम वो करते हैं पिता, उसमें आप आशीष को दीजिएगा पिता। आत्मिक और सांसारिक बातों में बैलेंस बनाने में आप उनकी सहायता कीजिएगा पिता। कोई भी ऐसे परिवार ना हो मेरे खुदा प्रभु जी जो किसी भी रीति से बैकस्लाइड कर जाए पिता, लेकिन हर एक के जीवन में हम आपके विश्वास की बातों को बोलते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष की बातों को बोलते हैं, आपकी उन्नति की बातों को बोलते हैं पिता, आर्थिक आशीष की बातों को बोलते हैं प्रभु जी, ताकि हर एक मसीही परिवार उन्नत होने पाए प्रभु जी, और दूसरे अन्य जातियों के लिए प्रभु जी एक आदर्श बनने पाए पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि आप हर एक मसीही परिवारों को आशीष कर रहे हैं पिता, और उन्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण बना रहे हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे छोटानागपुर डायसिस के हर एक कलीसिया को मेरे खुदा प्रभु जी आशीष किया है पिता। उन कलीसियाओं में पाए जाने वाले हर एक मसीही परिवारों को आशीष किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कोविड-19 महामारी जो पूरे विश्व में फैली है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ही इस महामारी से हम सबको बचा ले। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस समय हम विशेषकर कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, इस समय विशेष रूप से कोविड के रोकथाम के लिए प्रार्थना करते हैं कि यह बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, और जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक होकर आपके नाम की महिमा कर सके। पूरे भारतवर्ष विशेषकर केरल राज्य को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, ताकि जल्द से जल्द संक्रमण मुक्त होकर और आपकी नाम की महिमा कर सके। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों को रांची धर्म जिला की ओर से यीशु सहाय। मैं श्वेता निशा पन्ना, रांची धर्म जिला सह सचिव, आपको प्रार्थना में उत्साहित करना चाहती हूँ कि आइए हम अपने देश के लिए बड़ी बोझ से प्रार्थना करें। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु के वचन से मैं मनन करना चाहती हूँ। पहला इतिहास अध्याय 4 पद 10 में लिखा है कि प्रभु के जन याबेस ने अपने देश के लिए प्रार्थना किया। उसने कहा, आप परमेश्वर मेरे देश को बचाए रखिए, अपना स्वर्गीय हाथ मेरे देश के ऊपर बनाए रखिए। तो आइए आज हम भी अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शहर के लिए और उस क्षेत्र के लिए जहां हम रहते हैं प्रार्थना करने पाए और प्रभु की आशीष मांगने पाए। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश के लिए,
हमारे इस शहर के लिए, हमारे इस नगर के लिए, हमारे उस क्षेत्र के लिए प्रभु जी जहाँ हम रहते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस देश में बहुत आयत की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश को चलाने वाले जितने भी अधिकारीगण हैं, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस राज्य के मुख्यमंत्री और हर एक लोगों को अपनी बुद्धि ज्ञान से भर ताकि इस देश को चलाने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश से हर एक प्रकार का भ्रष्टाचार, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं इस समय कोरोना वायरस को इस देश से दूर कीजिए, इस देश से खत्म कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश में रहने वाले हर एक गरीबों के लिए, हर एक भूखों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके मध्य से गरीबी दूर होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं अपना स्वर्गीय हाथ बढ़ाइए, इस देश में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं प्रभु जी उसे दूर कीजिए। प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए प्रभु जी जिन पर किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, उन्हें प्रभु जी छुड़ाइए। प्रार्थना करते हैं विशेषकर इस देश में जितने बीमार पड़े हुए हैं उनको चंगाई दीजिए प्रभु जी, एक स्वस्थ सेहत दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं बहुत आयत की आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक बातों में इस देश को बढ़ाइए, इस देश की सीमाओं को बढ़ाइए पिता, इस देश में धन संपत्ति दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम में ये देश बढ़ता जाए प्रभु जी, और प्रभु जी इस देश में हर एक प्रकार का सुख, हर एक प्रकार की समृद्धि आने पाए। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं इस देश के लिए बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक जन के जीवन में आपकी आशीष बहने पाए प्रभु जी, हर प्रकार की समस्या निकलने पाए प्रभु जी, और हर एक लोगों को बुराई से बचाए रखिए पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे इस डायसीज के लिए, आप पिता इस डायसीज को बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु जी। जो डायसीज को चलाते हैं पिता उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं इस डायसीज के लिए, हमारे चर्च के लिए पिता, इसमें बहुत आयत की आशीष दीजिए। आप पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी आदर, सारी महिमा और इस जलाल हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं। धन्यवाद के साथ सुनिए, अध्यास ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, ये राज, सामर्थ और महिमा अब सदा तेरी ही है। आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। यीशु सहाय। इस समय हम लोग समापन के गीत को गाएंगे। हम हैं डी सिवायन के नौजवान।
आइए हम सभी परमेश्वर के आशीर्वाद को हमारे बिशप स्वामी के द्वारा से ग्रहण करें। अब सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सब पर आज वरन युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। छोटा नागपुर डायसिस के सभी सदस्यगण को, विशेष रूप से सभी पैरिशों से हमारे जवानों को केंद्रीय डीसीवाईएम की ओर से युवा प्रभुवार के उपलक्ष्य पर ढेर सारी बधाइयां। हम आशा करते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप सब डीसीवाईएम के सदस्य होकर परमेश्वर के वचन को अपने मंडली और अपने पैरिशों में बांटने में अपना हर संभव योगदान प्रदान कर रहे होंगे। परमेश्वर पिता इसके लिए आपको आशीषित करे और अपने अनुग्रह और प्रेम में बढ़ाते चले। वर्तमान समय में कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स और कॉलेज के एग्जाम्स हो रहे हैं। जितने भी युवा उन एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, हम उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें परमेश्वर पिता अपनी अगुवाई प्रदान करे और समय की परिपूर्णता में उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें आशीषित करे। साथ ही हमारे छोटा नागपुर डायसिस के सभी छोटे बड़े सदस्यगण के लिए हमारी यह कामना है कि परमेश्वर पिता हर एक को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन प्रदान करे। एक बार फिर से आप सबको युवा प्रभुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को केंद्रीय डीसीवाईएम समिति की ओर से यीशु सहाय और युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को संचालित करने में सहायता की, अगुवाई की और ये कार्यक्रम हम लोग अच्छी रीति से संपन्न कर पाए हैं। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने युवा दिवस को मनाया है और इस बार कुछ अलग तरीके से हमने मनाया है। युवा दिवस में हमने युवा सप्ताह के रूप में मनाया इसे, और जिसमें हर दिन हम लोग 6 से 11 तारीख तक अलग अलग विषयों पे मनन चिंतन कर रहे थे, जिसमें अलग अलग वक्ताओं ने हमारी सहायता की। मैं आज के दिन हर एक वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने अलग अलग विषयों पर मनन चिंतन करने में हमारी सहायता की है। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ हमारे पहले और दूसरे दिन के वक्ता रेवरेंड सांतानाम डेविड जी का, जिन्होंने बपतिस्मा और दृढ़ीकरण के विषय में हमें जानकारी दी। मैं हमारे तीसरे दिन के वक्ता रेवरेंड अजित होरो जी का धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने युवाओं के उत्तरदायित्व के विषय में हमें बतलाया। मैं चौथे दिन के वक्ता रेवरेंड अनिल जोजो जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आत्मिक और सांसारिक जीवन के बीच में हमें बैलेंस बनाना सिखाया। मैं पांचवें दिन के वक्ता सिस्टर डॉक्टर सुमन मंजुला मिन जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आदर्श विवाह के विषय में हमें बतलाया। और मैं हमारे छठवें दिन के वक्ता श्री मनोज पॉल तोपनो जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी रीति से हमें डीसीवाईएम के बारे में बतलाया और उसकी जानकारी दी। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ प्रत्येक धर्म जिला के युवाओं का जिन्होंने प्रार्थना करने में और गीतों को गाने में हमारी अगुवाई की और ये जो 6 से 11 तारीख की जो आराधना थी उसे सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ युवा दिवस के आराधना संचालन के लिए रेवरेंड अजित होरो जी का एवं रेवरेंड थॉमस बाजराय जी का जिन्होंने बहुत अच्छी रीति से आराधना संचालन में हमारी सहायता की। मैं धन्यवाद देती हूँ विशेषकर हमारे युवा दिवस के उपदेशक हमारे छोटा नागपुर डायसिस के महामान्यवर बिशप स्वामी बासिल बाल्या बास्के जी का जिन्होंने बहुत अच्छी रीति से वचन में हमारी अगुवाई की और आज के इस दिन में हमें वचनों से बहुत सी गुड़ रहस्य की बातों को बताया है। हम बहुत आशीषित हुए। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं बिशप बाबा कि आपके द्वारा हमने बहुमूल्य और अनमोल वचनों को सुना जो हमारे जीवन के लिए आशीष ठहरा है। मैं धन्यवाद देती हूँ आराधना में सहयोग देने वाले प्रत्येक धर्म जिला के अगुवों का और प्रत्येक धर्म जिला के युवाओं का जिन्होंने आराधना में अपनी सहयोग को दिया है। निश्चय आपका सहयोग हमारे लिए सराहनीय है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हम विशेष धन्यवाद देते हैं हमारी केंद्रीय डीसीवाईएम के डायरेक्टर रेवरेंड पीएच पूर्ति जी का जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपनी सहयोग को दिया और बहुत अच्छी रीति से सारी चीज़ों को अरेंज किया
और हम लोग अच्छे से इस चीज़ को कर पाए हैं। आप सब भी अपनी दुआ में रेवरेंड पूर्ति जी को रखिएगा ताकि वो जल्द से जल्द भले चंगे हो, और सच में हम लोग और भी उनसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें पूर्ण चंगाई दे। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी केंद्रीय DCYM कमेटी का। हर एक सदस्य ने बहुत अच्छी रीति से काम किया, पोस्टर्स को फैलाने में, अपने विचारों को देने में, और सच में इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं हर एक केंद्रीय DCYM कमेटी के सदस्यों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेषकर हमारे दर्शकों का। यदि आप नहीं देखते इसे तो शायद ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता, लेकिन सच में आपके वजह से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। मैं हर एक दर्शकों का धन्यवाद देती हूँ, हमारे जितने भी डायसिस के युवा हैं उनका धन्यवाद देती हूँ, मैं हमारे माता पिताओं का धन्यवाद देती हूँ, मैं बुजुर्गों का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि यदि आप इस कार्यक्रम को नहीं देखते तो ये सफल नहीं हो पाता। सच में हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ श्री एंथोनी खाखर जी का और श्री मंजित जी का, जिन्होंने वीडियो एडिटिंग में सहायता की। सच में आपका कार्य सराहनीय है। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ श्री जोंटी मिन जी का और श्री आशीष कुंडिया जी का, जिन्होंने आराधना संचालन के लिए रेवरेंड अजित हुरो जी का वीडियो रिकॉर्ड किया। परमेश्वर पिता आपको बहुत आशीष दे और ऐसे ही अपने कामों में बढ़ाए चले। मैं अंत में फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि सच में उन्होंने ये अवसर दिया है कि हम लोग ऑनलाइन रीति से भी यूथ डे को मना पा रहे हैं। परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद हो। और फिर से केंद्रीय DCYM समिति की ओर से आप सबों को युवा दिवस बहुत मुबारक हो। और यदि किसी रीति से किसी का नाम मैं भूल चुकी हूँ जिन्होंने अपनी सहयोगिता दी थी और मैं यदि उनका नाम नहीं बोल पाई हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और मैं उन सभी को जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाई हूँ उन सभी को भी धन्यवाद कहती हूँ। फिर से केंद्रीय DCYM समिति की ओर से यीशु